हेलो फ्रेंड्स, ये जेएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने एग्जांपल को देखेंगे, फिर उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें एक एरे दिया होगा एक एन इंटीजर के साथ और उसकी लेंथ भी एन होगी, ठीक है। और इसमें हमें बोला गया है कि इंडेक्स आई जो जो इंडेक्स में मैं प्रेजेंट हूँ, करंट जो मेरा इंडेक्स है उस इंटीजर से फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर प्रेजेंट इन द एरे विथ अ वैल्यू लेस देन जो जिस करंट पोजीशन पे हम खड़े हैं, जैसे कि ए आर आई पे। चलिए पहले हम इसको एग्जांपल को देखते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं ये क्वेश्चन पहले कहना क्या चाहता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 को यहाँ पे ले रखा है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक एन दी हुई रहेगी जिसकी एरे की लेंथ होगी, ठीक है। और हमें एरे के कुछ एलिमेंट दिए हुए जैसे कि 1 2 3। और इस क्वेश्चन में हमें बोला यह गया है कि जैसे कि हमें एक इसको आंसर रिटर्न करना है, आंसर वेक्टर में चाहिए। और इसको रिटर्न करना है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रेवर्स करूँ, जैसे मैं 1 पोजीशन पे अगर खड़ा हूँ, तो 1 पोजीशन पे जब मैं खड़ा हूँ तो इसकी वैल्यू 1 है। मतलब जीरो इंडेक्स पे अगर मैं खड़ा हूँ उसकी वैल्यू 1 है, और 1 से जितनी भी छोटी एलिमेंट है उसका सम इसको रिटर्न करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो इसकी अगर उसमें सम निकालूं, तो यहाँ पे 0 से कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे 0 रखूंगा, ठीक है। अगर मैं 2 पे अगर जाता हूँ और मैं 2 पर चेक करता हूँ, पहले इसको मैं रिरेज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 पे जाऊँ और इसकी इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है 2 है, और 2 से अगर छोटे एलिमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस ओनली 2 1 बची हुई है, और 3 3 से बड़ी हो जाएगी, तो मुझे 1 को रिटर्न करना होगा, मतलब 1 को यहाँ डाल रखना होगा अपने आंसर में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग चलेंगे इंडेक्स नंबर 2 पे। 2 पे जब हम देखते हैं कि इंडेक्स 2 पे हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 3 है, और 3 से जितने भी छोटे एलिमेंट है पूरे एरे में, वो है 1 और 2, और इसका जो सम होगा 3 होगा, तो हम इसको 3 दे देंगे। ये हमारा आंसर होगा, ये इस आंसर को हम इसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देन चलिए अब इसको हम अपने अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने की अप्रोच ये रहेगी कि हमें क्या करना होगा कि हमें पूरे का सम रखना होगा। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ तो इसके पीछे कितने सारे एलिमेंट 2 से छोटे होंगे, ठीक है। अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो 3 से इधर के सारे एलिमेंट को मेरे को चेक करना पड़ेगा कि 3 से छोटे कितने और बड़े कितने हैं। तो मुझे इधर भी जाना होगा, अगर मैं यहाँ 2 पे खड़ा हूँ तो इस साइड भी जाना है मेरे को, और इस साइड भी जाना होगा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड जाना होगा, और मुझे चेक करना होगा कि 2 से छोटे कितने हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 2 पे अगर इंडेक्स, बाई सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं पे चेक करूँ कि अगर 2 से कितने छोटे एलिमेंट है अपने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और उनका सम करके हमको आंसर में रिटर्न करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले एक हमें वेक्टर लेना पड़ेगा टेम्पोररी, मतलब जो सम काउंट करके वो रखे। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक टेम्प नाम का ले लूंगा क्योंकि मुझे छोटा चाहिए। तो मैं टेम्प में इसको इस एरे जो एरे दिया हुआ गिवन जो एरे है हम इसको इक्वल कर लेंगे। ताकि इक्वल इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे इस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा टेम्प को, ठीक है। टेम्प को सॉर्ट इसलिए करूंगा, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो ये बाई डिफॉल्ट सॉर्ट ही है, तो 1 2 3 ही मेरे पास रहेगा। और मुझे अगर इसका सम चाहिए तो मुझे जितने भी 2 से इधर के एलिमेंट है उसको सम चाहिए, तो मुझे इसके लिए एक और वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो मैं एक प्री सम के नाम से लूंगा, ठीक है। प्री सम के नाम से लूंगा और इसको जो सेल्फ एडिशन करते जाऊंगा, मतलब प्रीफिक्स के तौर में। तो अगर मैं 1 और इसका सम करूं तो हो जाएगा 3, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन के आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा, जो हमारा एरे ओरिजिनल जो एरे जो गिवन एरे है इसको मैं ट्रेवर्स करूंगा आई से लेके एन तक, ठीक है। और मैं एक बाइनरी सर्च लगाऊंगा इसमें। एक्चुअली ये बाइनरी सर्च का ही क्वेश्चन है, तो मैं इसमें बाइनरी सर्च लगाऊंगा। और इसमें क्या करूंगा कि ये जो हमारा ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है, ठीक है, ith पोजीशन में जो एलिमेंट है और एलिमेंट और एरे की जो साइज है एन, सॉरी, और जो एरे की जो साइज है एन, और उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा और इसको क्या करूंगा कि और टेम्प को भेज दूंगा, ठीक है। टेम्प को भेज दूंगा और मैं इसमें सर्च करूंगा। मान लीजिए कि मैं अगर टू दूसरे वाले स्थान पे हूँ, इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ पे हूँ, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एरे वन में भेज दूंगा वन, एरे का ith में इसमें चल जाएगा n की साइज 3, और इसमें चल जाएगी ये तो हमारा पूरा जो मैंने जो सॉर्ट करके रखा है 1 2 3 को, ये वाली रहेगी। और मैं इसमें यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे एक मिनट, मैं टेम्प को मैं इसमें सर्च करूंगा। अगर मैं देखूंगा कि टू से पहले मतलब जितने भी टू से छोटे जस्ट जो छोटा एलिमेंट होगा वहां पे इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये इसका जो इंडेक्स होगा मुझे मिल जाएगा 0, ठीक है। अगर मेरे को 0 मिलता है तो मैं इसमें 0 इंडेक्स पे चेक कर लूंगा और यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट कर लूंगा। चलिए आप, मैं इसको अप्रोच कर तो मैंने समझा दिया, बट मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे इसको कैलकुलेट करूंगा। एक बार मेरे पास जो एग्जांपल है इनपुट में, मैं उसको पहले देख लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, इतना रखता हूँ। देन इसके बाद मैंने पहले क्या करा था, मैं एक टेम्प नाम का बनाता हूँ और उसको सॉर्ट कर लेता हूँ। टेम्प मेरा जो रहेगा वेक्टर, इसको सॉर्ट कर लूंगा ओरिजिनल वाले एरे को। तो मैं जब इसको सॉर्ट करूंगा तो ये होगा 1 3 5 8 एंड 9। और एक प्री सम का बताया था मैंने, प्री सम बनाऊंगा जो प्रीफिक्स रखेगा सारे का। तो 1 4 9 17 एंड 26, ठीक है। और मैं एक जो एरे है जिससे मेरा जो ओरिजिनल है 5 3 5 1 8 9, ठीक है। और मैं इसको एक आंसर में स्टोर करूंगा, ठीक है। और जब मैं इसको ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, इसको ट्रेवर्स करा और ये मैं 3 को चेक करूंगा अपने टेम्प वाले वेक्टर में। जो मेरा टेम्प वाला जो वेक्टर होगा उसमें सर्च करूंगा 3 को, 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट को। 3 से छोटा जस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो मेरा जो ये 1 का जो इंडेक्स है क्या है, 0 है। तो मुझे क्या है कि 0 इंडेक्स में वहां से आंसर आ जाएगा, और उसको प्री सम में देखूंगा और 0 को सर्च कर लूंगा। तो 0 पे क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे 1 को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कहाँ पे आ जाऊंगा, अपने 3 वाले इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे। और 1 को चेक करूँ, 1 पे जाने पर मैं 3 से जस्ट छोटा को चेक करूंगा कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे था ना मैं। तो 5 को चेक करूंगा, सॉरी 5 को चेक करूंगा इसमें। तो 5 से जस्ट छोटा क्या है, 3। तो 3 वाले को जो इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 यहाँ पे इंडेक्स मेरे को आएगी, मेरा आएगा। और यहाँ पे मैं 1 वाले पे यहाँ पे चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं 1 पे जाऊंगा, 1 से जस्ट छोटा को चेक करूंगा तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो मुझे क्या देगा, -1। तो मुझे ये एक केस अलग से बनाना पड़ेगा, जब -1 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। फिर मैं बाद में उसके बाद 8 पे आऊंगा, ठीक है। और मैं 8 को यहाँ पे सर्च करूंगा, 8 से जस्ट छोटा एलिमेंट को सर्च करूंगा और उसके इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न करूंगा। तो जब मैं यहाँ 8 पे आया तो 8 की जस्ट छोटा वैल्यू क्या है, 5 है। 5 का इंडेक्स क्या है, 2। जब इसकी वैल्यू जब 2 है तो प्रीसम में मैं इसको चेक करूंगा, 2 पे क्या है वैल्यू, 9, ठीक है। तो 9 को यहाँ पे मैं लिख दूंगा और फिर मैं 9 पे आऊंगा। 9 के जस्ट छोटे एलिमेंट को चेक करूंगा अपने जो ओरिजिनल है जिसको मैंने सॉर्ट करा था, उसमें 8 आया। और 8 का जो इंडेक्स क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, 3 है, ठीक है। तो और 3 को मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा प्रीसम में। तो प्रीसम में 3 कितना है, 17। तो मैं यहाँ पे 17 को लिख दूंगा। आई होप कि मेरा यही आंसर है, 1409117, ठीक है। तो आई होप कि ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने कोड को देखते हैं कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक आंसर लूंगा जो मैं आंसर को रिटर्न करूंगा, ठीक है। एक और एक प्रीसम को लेने वाला था जिसमें मैं प्रीफिक्स को रखने वाला हूँ, और एक टेम्प बनाने वाला था। टेम्प इंटीजर टाइप का बनाया क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल जो एरे है इंटीजर टाइप का है, तो मैंने उसको इंटीजर टाइप का रखा है, वेक्टर बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया ओरिजिनल वाले एरे से। फिर बाद में मैंने उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है। प्रीसम जो है, पहला तो एलिमेंट ऑब्वियस है कि उसका सम वही होगा जो एलिमेंट उस पे है। फिर उसका प्रीसम कर लिया, मतलब प्रीफिक्स कर लिया, प्रीफिक्स सम रख लिया, ठीक है। देन उसके बाद मैं ओरिजिनल जो मेरा एरे है जिसका मुझे कैलकुलेट करना, जो ARR के नाम से है, मुझे उसको ट्रैवर्स करना है और उसको वैल्यू को रखना है। तो हमें क्या करना होगा कि एक इंडेक्स नाम का इंटीजर बनाया और बाइनरी सर्च एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया। उसमें मैंने ARR का आई पास किया, इंटीजर के लेंथ पास किया और टेम्प को पास किया, ठीक है। और पास करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको मैं बाय रेफरेंस पास करूंगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो सकती है तो मुझे इसको रेफरेंस को पास करना पड़ेगा, ठीक है।
मैंने एस नाम से जीरो बनाया और इसमें बाइनरी सर्च लगाया, ठीक है। और मैं ये बाइनरी सर्च ई ई को रखा इंडेक्स -1, मतलब साइज -1, और एस को जीरो रखा, ठीक है। और रिजल्ट को -1 रखा है मैंने। जब इसमें कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, इंडेक्स नहीं मिलेगी, तो मुझे यहाँ पे -1 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मीट को रखा, अपने बाइनरी सर्च को लॉजिक को लगाया और टेम्प में मीट को चेक करा क्या वो सम से छोटा है, मतलब जो नंबर मैंने पास करा है क्या उससे वो छोटा है। अगर जस्ट छोटा है तो उसको रिजल्ट को अपडेट कर दो और अपने स्टार्टिंग पॉइंट को 1 से इंक्रीमेंट कर, अदरवाइज डिक्रीमेंट कर दो मिड -1 से, ठीक है। और अपने जो आंसर में मैंने इसको स्टोर करके रखा है यहाँ पे, उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंडेक्स आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे अपने अप्रोच में बताया था कि इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 आती है तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस जीरो को पुश कर देना होगा। अदरवाइज मुझे क्या करना होगा, प्री सम के इंडेक्स पे जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इंडेक्स की, उसे हमें पुश कर देना होगा और मुझे लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।